औरंगजेब और अकबर और बाबर और बिरबल की बातें क्यों करते हैं? हमारी हिस्ट्री शुड बी अबाउट आवर कल्चर, इट शुड बी अबाउट our the Vegadas and the Rajputs and Shivaji Maharaj and everybody else, and every hero of every state should be spoken about. That's right. And do you feel strongly about Somnath Temple when it was demolished? And absolutely, and plundered how many times? How many times, yeah. You know, I told Aditya that because I was to play a role in Aditya's Ashwathama. तो नरेशन शेल्व हो गई, साइनिंग हो गया, सब कुछ हो गया. तो जब मैंने धुरंधर देखी तो आई सेड यार आई विश आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट. बॉर्डर देख के नॉस्टैल्जिया हो गया कि क्या यार दो सीन मुझे भी मिल जाता तो मजा आ जाता. यू नो, मैचेस सब देखता हूँ, राहुल खेलता तब कभी नहीं देखता. आप केएल राहुल को फील्ड पे नहीं देखते हो? नहीं, आई डोंट. I don't. I play my charity games and I do all that. Okay. Anything for... So you understand the game really? Better than probably most of the selectors would. No, I'm not kidding. I know my talent when I see it. Because I love my sport. कभी नहीं छुपाया कि मैं शादीशुदा हूँ, कभी नहीं छुपाया कि बाप हूँ. बहुत सारे लोग सालों साल तक छुपाए रखे. मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ नहीं करता और जैसे हूँ वैसे हूँ. Ahan was on a contract. तो उस contract के वजह से, you know, he lost a few films. So hi Sunil. Hi. Lovely to meet you finally. Thank you. And how are you celebrating Border? We're all so happy that it's done well. Open to 35 crores? 35 crores. I think 35 crores India net, so which is good and happy because it's the beginning of the year, you know, and right. If films start doing, the film ended on the year ended on a very high note. Yes. With Dhurandhar, with Anand Rai's film. So it's great. I honestly believe that if we have a film or two like this every month, we'll be back on track. Okay, so it's not just about Border that you're celebrating. It's celebrating the fact that absolutely cinema is and I mean it. I actually mean it that cinema needs to do good and Hindi films need to do good. Okay. तो मैंने देखा आपको कि बॉर्डर के टाइम पे आप बहुत टेंस थे. टेंस एज इन, यू नो, आहान की फिल्म है, आहान के लिए बड़ी फिल्म है, तो टेंस नहीं कहूँगा, एंग्शियस इसलिए था क्योंकि बहुत समय के बाद आहान, यू नो, 2-3 साल के बाद रुक के उसने देखा कि नहीं बाबा जुड़ूंगा तो एक अच्छी फिल्म से ही जुड़ूंगा. 5 साल, because that was 21. 4 years. आई थी 21 में. एंड तो इसलिए कंसर्न था, एंग्शियस था. फिर रिलीज 26 जनवरी बड़ा दिन, 23 जनवरी को रिलीज, तो यू नो वो सब जैसे बच्चे एंग्शियस हो जाते हैं, हम भी एंग्शियस हो जाते हैं साथ. बट देन आई थिंक एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस. और इम्पोर्टेंट ये था कि देखिए सनी की फिल्म है, हमेशा सनी पा की फिल्म रहेगी. बॉर्डर इज फ्रेंचाइज एब्सोल्युटली. Varun, established actor. Diljit, superstar, right. Established actor like Varun. तो आहान को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ज़रूरी भी था, you know. लेकिन आई एम हैप्पी कि रिलीज हुई है फिल्म, अप्रिशिएट हो रही है. और आहान के बारे में भी लोग कहते हैं कि, यू नो, कहीं ना कहीं इन दिग्गजों के साथ वो दिखाई देता, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिखाई भी देता है और एक प्रेजेंस है आहान में. ही इज टॉल, ही इज वल्नरेबल, ये सब दिखता है and it has come out very well. Absolutely. I think ये लोगों के लिए और ऑडियंस के लिए छोड़ूंगा. अगर बाप बोलेगा तो लोग बोलेंगे कि you know बाप इमोशनली बोल रहा है. बट these are things that are important जब आप अपने करियर को एस्टैब्लिश करने जा रहे हो, खास करके ऐसे समय में जहाँ यंग एक्टर्स की ज़रूरत है. जी.
अब अगर आप अपने आप को सही एस्टैब्लिश करते हो तो जैसे कहते हैं कि आप लंबे रेस का घोड़ा बन सकते हो. And that's what you would like for your son, of course. Absolutely, absolutely. Any actor who comes in, comes with the intention कि टिकना चाहता हूँ इंडस्ट्री में 20 साल 30 साल अगर निकाल पाऊँ तो बहुत अच्छा है. I think that's what everybody prays for. आपने देखी Border 2? था मैं कल, लेकिन देखा नहीं मैंने, क्योंकि जब आप अपने ही लोगों के साथ देखते हैं ना तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि आप रिएक्शंस ढूंढते हो और हर रिएक्शन पे आप अज्यूम करते हो कि क्या ये सही नहीं है, वो सही नहीं. जब आप ऑडियंस के साथ देखते हो तब आपको एक्चुअल रिएक्शंस पता चलता है. तो आई थिंक संडे जाऊंगा शायद गेटी गैलेक्सी में चुपके कहीं ना कहीं सिंगल स्क्रीन में बैठ के फिल्म देखूंगा और रिएक्शंस देखूंगा, क्योंकि आज आप देखो एक डेकेड के बाद सिनेमा बदल गया है, ऑडियंसेस बदल गई है. अलग टाइप की सिनेमा चल रही है. आज 3.5 घंटे 4 घंटे की धुरंधर निकल पड़ी है. ऑब्सेसिव लवर्स की कहानियां चल रही है. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस चाहता क्या है. तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस के साथ बैठ के देखना चाहूँगा. ओके. लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं जी, बॉर्डर की, दैट ओपनिंग अच्छी है, एडवांस अच्छी है और 4 दिन के हॉलीडेज भी हैं, तो इट मस्ट बी मेकिंग यू फील वेरी रिलीव्ड ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. लेकिन आज 35 आया तो मन करता था यार अगर 50 होता वही है. लेकिन खुश हूँ. आई थिंक फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ फादर्स पर्सपेक्टिव बताइए. फ्रॉम अ फादर्स पर्सपेक्टिव देखिए, एज अ फादर मैं भी जानता हूँ, आहान भी जानता है कि अगर एडवांस खुला है तो बॉर्डर फिल्म की वजह से, जेपी दत्ता की बॉर्डर 1 की वजह से, नॉस्टैल्जिया की वजह से, गानों की वजह से, सनी देओल की वजह से, इंट्रीग, मैजिक, वरुण, दिलजीत और आहान लाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम ये समझ के चले, हम जितनी सनी की हिट है उतनी आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन आप ये जानना सभी को जरूरी है कि बिजनेस ऐसे ऐसे आता है. तो आई थिंक फॉर आहान और मेरे लिए देखना ये है कि आहान के लिए ऑडियंस के रिएक्शन क्या है, जो पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है. लोगों ने कहा भी है कि किरदार उतना बड़ा नहीं है जितना बाकियों का है, लेकिन इम्पैक्ट लड़का जरूर छोड़ता है. या आहान शेट्टी ने भी अच्छा छोटा रोल है लेकिन अच्छा काम है. आहान शेट्टी ने भी बहुत अच्छा काम किया है. जहां हम सुनील शेट्टी जी को मिस कर रहे थे वो कंप्लीट वो उनकी कमी करते हैं. दिलजीत और आहान और वरुण, ये तीनों की एक्टिंग जबरदस्त एक्टिंग है, बहुत मजा आया देख के. तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है. आज अगर बॉर्डर में भी देखेंगे तो हमारे रोल्स उतने ही थे, कितने किरदार थे, लेकिन डिड यू ओन योर सीन, डिड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू, we still remember you carrying that tempo, you know. Absolutely. और वो सोचा नहीं था हमने. जेपी जी और हमारी बात जब हुई, सडनली ये है, अच्छा तू लैंडमाइन लेके निकल जा. That was a great thought. बिजार कि टैंक पीछे जाता है. करेक्ट. लेकिन we were convinced. अभी भी याद है, मतलब 1997 की बात है और अभी भी याद है कि आप वो लैंडमाइन उठा के जा रहे हैं and you're shouting. माँ शक्ति और वही माँ शक्ति की डायलॉग. और सेम नहीं कहूँगा, सिमिलर सिचुएशन का मौका आहान को मिला है और लोग मुझे क्लिपिंग्स भेज रहे हैं. आई मीन इट्स डेफनिंग द साउंड. तो कहीं ना कहीं वो लेगेसी हैज हिट राइट, इमोशन हैज हिट राइट. और कहीं ना कहीं जो मेरी भी मास ऑडियंस है और मास ऑडियंस है, आहान को अपने पिता के साथ कनेक्ट कर रहा. तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट, यू नो, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि वो नजरिया से देखे आहान को. That's right. How do you feel कि 1997 में सनी की फिल्म थी वो, और आप लोग भी थे, और अभी भी 29 years के बाद सनी अभी भी पावर कर रहा है उस फिल्म को. यही तो आपका क्या विचार है? यही कि मर्दों वाली फिल्म, देशभक्ति वाली फिल्म, इमोशनल फिल्म, माँ, बहन, भाभी,
यही हमारे इमोशंस है इंडियंस के। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि औरत को आप ये दर्जा दो, बहन को ये दर्जा दो, भाभी को ये दर्जा दो, बेटी को ये दर्जा दो, फैमिली को ये दर्जा, देश को उससे भी अच्छा दर्जा देंगे तो वो आपकी ऑडियंस है। हम नई सिनेमा ट्राई करते हैं लेकिन नई सिनेमा की रीच उतनी है क्योंकि ये इमोशंस मिसिंग है। तो आई थिंक सनी का रहना और सनी के इस फिल्म का चलना और गदर जैसी फिल्म, धुरंधर जैसी फिल्में रखना कि आपकी ऑडियंस अलग है और शायद बॉलीवुड आप भटक गए थे तो वापस रास्ते पे आए। ये बहुत बहुत बड़ा मैसेज है और आप देखेंगे फिल्में ऐसी ही बनेंगी। बहुत लोग कहेंगे अरे यार बहुत क्लीशे है, डजंट मैटर। इमोशंस क्लीशे नहीं होते, परिवार क्लीशे नहीं होता, जॉइंट फैमिलीज क्लीशे नहीं होता। लेकिन ये नेशनलिज्म और पेट्रियोटिक फिल्म्स के बारे में बहुत ही क्रिटिसिज्म होता है ना। पीपल मतलब ऑलमोस्ट गाली बन गई है। यामी गौतम ने एक बार बोला भी था कि पेट्रियोटिक होने में और नेशनलिस्टिक होने में आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो जैसे गाली दे रहे हो। वो अपने परिवार के भी नहीं है। यही लोग जो गालियां देते हैं अपने परिवार के नहीं है तो देश के क्या होंगे। छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को उनकी दुनिया में, या आप देश छोड़ के चले जाइए और जाइए जहां आप खुश रहेंगे। आप जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट आउट एंड गो वेयर यू बिलीव इज राइट। आज प्रोग्रेस के बारे में भी बात करते तो लोग बोलते हैं कि ना इंडिया का है, इंडिया तो खत्म है, ये है। आज यूरोप पैक्ट करने की देख रहा है, कनाडा बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया पैक्ट कर रहा है, बिजनेस बढ़ रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, लेकिन इन लोगों को लेना नहीं है क्योंकि वो अपने ही दुनिया में है। सी, और ये वो लोग हैं जो आज की दुनिया का हिस्सा है। People who believe that abuse is views. People who believe abuse is views, yes. And people who believe कि news has to be first and news doesn't have to be right. You know, आप लोग उस वक्त के जर्नलिस्ट थे, पेपराजी नहीं थे, जो रिव्यू करते वक्त या इंटरव्यू करते वक्त इंसान की सच्चाई को लेके उसको आगे डालते थे। आज के तारीख में मेरे सच्चाई को छुपा के अगर सेंसेशनलाइज करके मुझे नुकसान भी पहुंचाएगा तो वो डाल देंगे। राइट। उसके बाद बोलेंगे मेरे हाथ में नहीं था और एडिटर ने किया है ये। सही है। तो हाउ डू यू फील अबाउट this patriotic films and nationalism? Oh, I love it. How are you about it? I love it. And personally, are you somebody who likes it? I love it. इसीलिए बॉर्डर का हिस्सा हूँ, इसीलिए इतना यूनिफॉर्म पहना हूँ, LOC का हिस्सा हूँ, हर वो भारत और पेट्रियोटिज्म की बात करते उस फिल्म का हिस्सा हूँ, बनना चाहता हूँ। कल बॉर्डर देख के नॉस्टैल्जिया हो गया कि क्या यार 2 सीन मुझे भी मिल जाता तो मजा आ जाता। Correct. You know, पहली बार भैरव सिंह जी जिंदा थे। भैरव सिंह जी आई थिंक 2-3 साल पहले गुजरे, लेकिन सिनेमैटिक लिबर्टी लेने के लिए और उनका जो सैक्रिफाइस है उसे बढ़ाने के लिए सिनेमैटिकली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने कॉल लिया कि राइटर्स ने कॉल लिया कि ही शुड सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। इतना बड़ा किरदार बन गया। सुनील शेट्टी जाने जाते हैं भैरव सिंह की वजह से, तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है यार अगर जिंदा था तो कहीं बॉर्डर 2 में तो मौका नहीं मिलता। एंड दैट इज बिकॉज मुझे प्यार है इस यूनिफॉर्म से। पुलिस वाले का भी किरदार जब निभाता हूँ तो मैं दिल से काम करता हूँ। अच्छा, आपको यूनिफॉर्म पसंद है? बहुत ही पसंद है। आज अगर महूना मैंने किया, दुनिया के लिए नेगेटिव था, लेकिन मेरे किरदार के लिए, आर्मी ऑफिसर के लिए, मेरे बेटे का लाश पाकिस्तान में पड़ा है और वो मुझे दे नहीं रहे, तो एक बाप तो किसी के साथ भी दुश्मनी लेगा ही लेगा ना। And I'm that kind of a father. I'm someone who believes in that even today, old school, but that's the way I am. For me, my country, क्रिकेट चलता होगा तो मेरे में देशभक्ति जग जाती है। लोग बोलेंगे पागल है, लेकिन उनके बोलने से मैं पागल नहीं होता ना। आपने धुरंधर देखी? धुरंधर देखी मैंने। अच्छी लगी? Mind blowing film I felt. Would you have liked to have been a part of it if possible? I told Aditya that because I was to play a role in Aditya's Ashwatthama. तो नरेशन शेल्व हो गई, साइनिंग हो गया, सब कुछ हो गया। तो जब मैंने धुरंधर देखी तो आई सेड यार
I wish I could be a part of it. Right. You know, and That would have been so nice. yeah, and see, नजरिया सबका देखने का, सबको अक्षय खन्ना बहुत अच्छा लगा, मुझे अक्षय खन्ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे आदित्य धार और रणवीर सिंह उससे भी ज्यादा बेटर लगे, क्योंकि मैं ऑडियंस देख रहा है कि ये किरदार लार्जर देन लाइफ प्ले कर रहा है, जैसे अक्षय है, बैकग्राउंड स्कोर है, सब कुछ उसके साथ है। इसके पास कुछ नहीं है रणवीर के पास, पीछे खड़ा है। और फिर स्टिल ही कैसे स्ट्रक्चर उसने बनाई, लुक उसने ले लिया, टर्मोइल उसने अपने आप में दिखाया, उसके आंखों में दिखाई दी। एंड आदित्य धार, एवरी कैरेक्टर। आज लोग बोलते हैं 3 घंटे 40 मिनट की पिक्चर कैसे हो सकती है, लेकिन आदित्य धार को ऑडियंस का पल्स पता था। ही न्यू दैट पोस्ट पैंडेमिक वी आर यूज्ड टू बिंज वॉचिंग, 6 घंटे 7 घंटे अब बैठ के बच्चे पूरा का पूरा वेब सीरीज उड़ा देते हैं। करेक्ट। तो उसने कहा कि ठीक है, आप वेब सीरीज देखो, लाजे पर्दे पे देखो, एक्सपीरियंस बेटर दूंगा। सिनेमा इज अबाउट एक्सपीरियंस एंड ही गिव यू दैट एक्सपीरियंस, यू नो। इसीलिए 7-8 घंटे की पिक्चर बनाया है उन्होंने, अभी और आ रही है ना। बट वही कन्विक्शन है एक डायरेक्टर की, एंड ही इज ब्रिलियंट, ही इज ब्रिलियंट विद द वे ही थिंक्स। No doubt. It's a risk-taking film because he's used a new grammar. No, but everything is risk-taking ना today. Businesses change हो गए, online हो गया business, startup की दुनिया आ गई। जो पहले बोलते थे कि हम फाउंडेशन बनाएंगे, हम अब एम्पायर खड़े करेंगे, बच्चे बोलते हैं 4 साल में एम्पायर खड़ा करो, बेचो, आगे बढ़ो। इमोशंस चेंज हो गए। बिजनेस हमारे लिए, हमारी बिजनेस हो बंद हो जाएगा तो क्या होगा मेरी जिंदगी में, लोग क्या कहेंगे। आज के बच्चे बिजनेस बनाते हैं बेचने के लिए। तो एवरीथिंग इज चेंज। और अगर आप सिनेमा चेंज नहीं करोगे तो ये जो एक्सेल शीट्स ने आके जो हमारी बैंड बजाई है, फाइनेंस कैन नॉट मेक फिल्म्स, क्रिएटिव पीपल हैव टू मेक फिल्म। आप शो की टाइमिंग बोलते थे कि दिन में 6 शो मिलना चाहिए, 2 घंटे की पिक्चर बना, 1 घंटे की 50 की बना के कट 6 शो निकल जाए। अरे 6 शो में 6 नहीं लोग नहीं आएंगे तो आप 6 शो का करोगे क्या? आज धुरंधर ने 4 दे के 3 शोज किए, लेकिन आपको हाउसफुल बोर्ड्स दे दिए ना एवरीवेयर। तो व्हाट फाइनेंस हैज पुश्ड into cinema, certain part of it has to be removed. The bad has to be removed. Creative people should take creative calls. Length of the film should be decided by the director and the narrative of the narrator of the story, and not corporate house. I agree. You know, so yes, absolutely. Tell me, you had done this film called Kesri Veer, right, which was on the Somnath temple. Right. और फिलहाल अभी सोमनाथ टेम्पल भी न्यूज में है, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। तो आपने कुछ रिसर्च किया था जब आपने केसरी रिसर्च किया? उन्होंने रिसर्च करके फिल्म की थी, बट अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ। बहुत बड़ा खेल है ये, अगर थिएटर्स ही नहीं मिले 9 बजे के इसमें, producer lost a lot of money from because he was distributing it himself with people, and that didn't work. So a good film went down the drain. बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, you know. लेकिन उसको करते करते did you understand the Somnath temple का जो हुआ था? Yeah. Did you understand that better and better? Absolutely, the exploitation. That's why I said, उसके बाद में ही तो, और उसके पहले भी मैं कहता हूँ कि हम औरंगजेब और अकबर और बाबर और बिरबल की बातें क्यों करते हैं? हमारी हिस्ट्री शुड बी अबाउट आवर कल्चर, इट शुड बी अबाउट our the Vegadas and the Rajputs and Shivaji Maharaj and everybody else, and every hero of every state should be spoken about. That's right. And do you feel strongly about Somnath temple when it was demolished? And absolutely, and plundered how many times? How many times? Yeah. You know, time and again. Absolutely. And it's still standing. Still standing. Or do you feel emotional about it? Of course I do. You know, the thing is, I'm very connected. Like I said, right from sport to country to growth to development to infrastructure, I feel very strongly about it today. You know, I take pride in everything that is happening in this country. India. Yeah. And
I take pride in everything that is being done in this country, and 100%. I noticed आपका जो WhatsApp में DP है, अभी भी आपके पिताजी का फोटो है. जी. वो गुजर गए कुछ साल पहले. Yeah. लेकिन अभी भी you have that DP. Absolutely. So, is it a very strong connection you feel with Very, your very father? strong. Very, very, very strong. Because growing up like every father and son, there was not too much physicality between us. We're not Respect, demonstrated. yeah. Respect था, South Indian again, so वो सब था. लेकिन as he aged, that changed, and a lot of love and affection, physical affection, came between the two of us. So I know he lived a full life, but somewhere down the line I still miss him, and that is a reminder for me every morning or every time I see the image. It's a reminder of Dad, and I cherish that. What did you learn from your dad? He was not educated, but He ran away from home 9 yeah, साल में ना? 9, and he was no management student, but he taught me how to manage life, how to be there. He was there. He was always there for He you. was always there. Not only for me, my family, his friends, his staff, his people. And I think that's why I'm a people's person. Okay. I've learned to make sure that I build relations and keep those relations. Okay. And that's what Dad did. He was definitely uneducated, but the most cultured and the most highly educated cooperates at that time were his friends. Okay. And he was the one who used to make sure that he was there whining and dining them and at home and dinners and stuff like that. And they used to love coming home. And, suddenly you see each one of them, every time they came home and every time they left, his name was Virappa. So Veer, actually. Appa is That's why always you're an Sunil addition. Veer. Yeah. They always said, Yaar, we love coming to your house. Yaar. You're so funny, you're so full of life. Right. And, He was very full of life. Yeah. When it comes to his friends and family, he was unbelievable. अच्छा. So तो those ऐसा नहीं thoughts- कि 9 साल में आके उन्होंने स्ट्रगल किया और बिजनेस खड़ा किया, तो ऐसा नहीं कि वो सब स्ट्रगल्स लेके No, never. He never complained. I never knew of Oh. him having a headache in his life. Oh, Or complaining okay. that he was unwell or sick or stuff like that. Not Acha. at all. Okay. Not at all. Happy human Very, being. very. He was there for us. Lunch he was there. Dinner he was there. Wednesdays were chutti. So Wednesday is the time he would take all of us Acha. for a movie and, take us to his friend's store that sold chocolates. And so for us, Wednesdays was very special. वैसे भी शेट्टीज have a very enterprising Enterprising community, for ना? sure. And other than that, even from a hospitality perspective, it's in their DNA. So they believe like they're serving people in restaurants, they need to serve people at home also. Yeah. So the home was an open home. Okay. His nephews, mom's relatives who wanted to go abroad or come to Mumbai and settle and learn and get a house, all stayed at our place. So our home was तो आप में भी वो है? very much. Relationship है, तो आप भी are you also a hospitable person? Yeah, very. Yeah. ऐसा नहीं कि आप झिझकती नहीं ये तो नहीं, स्टाफ करेगी. नहीं. You don't get up and do it. No. I would get up and do everything. I would get You're up a and do hands-on it. person. I'm an absolute hands-on person, and that's why even on the sets I'm that way. अच्छा. Very, very, very hands-on, and I understand who the boss is on that particular day. Okay. Whether it's a producer, whether it's a director, whether it's my team, I'm very clear. Okay. तो आपने जो सीखा आपके पिताजी से और जब आपका भी इजी नहीं रहा है, Right. बिकमिंग एन Yeah. एक्टर वाज नॉट इजी. मैं No. थी जब आपने Right. शुरू किया. Absolutely. मैंने देखा है व्हाट यू वेंट थ्रू ड्यूरिंग बलवान Yeah, एंड yeah, एवरीथिंग absolute. एल्स. 20 फिल्में साइन की, लेकिन इट टुक अ लॉन्ग Yeah, टाइम फॉर इट absolute. टू बिकम सुनील शेट्टी. तो वो देखा है मैंने. एंड उस टाइम जो आपके पिताजी ने आपको सपोर्ट दिया या
पता नहीं क्या बोला आपके लिए सब क्या बोला, I don't know. I think the only thing he said was, I said, Dad, new profession. So he says, give it a shot. One life to live, give it your all. But please restaurant में मत आना, focus करना उसी पे, क्योंकि आपको craft नहीं मालूम. So start working on your craft. Yeah, and that's exactly what I did. He took care. आपने martial arts सब Yeah, सीखी yeah. ना? He took care of the business, the problems, and everything that that went with it by himself. Okay. And let तो me do what. आपने concentrate किया acting और Absolute. films और में. यही मैं आन के लिए चाहता हूँ कि you focus, don't worry about anything That's else. what I wanted to ask you कि जो आपके पिताजी ने आपके साथ 100%. किया, और are you doing the same thing with Ahan? 100%. Because now you're seeing Ahan go through the same struggle. No, to treat people, to respect people, to be a gentle soul, Yeah. to make sure that you're a producer's boy and not necessarily your director's boy. Producer's boy because Lakshmi वो लेके आते हैं, और जो लक्ष्मी लेकर आता है उसको आपको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री चलती है प्रोड्यूसर्स के वजह से. आज एक यशराज है, आज एक करण जौहर है, आज एक टी सीरीज है, यू नो, ये प्रोडक्शन मैडॉक है, प्रोडक्शन हाउसेस है जो फिल्में बना रही है, साजिद नाडियाड वाला. इनके वजह से इंडस्ट्री चलती है. तो अगर आप उनको खींचने की कोशिश करोगे, पहले 50 प्रोड्यूसर्स थे, आज 5 या 7 गिने चुने हैं. कीप देम अलाइव, बिकॉज इफ यू कीप देम अलाइव you'll keep the industry alive. But don't you think stars कुछ ज्यादा ही मांगने लगे? ज्यादा ही मांगने लगे, उनका हक का ले रहे वो, क्योंकि रिकवरी भी होती है. बट आई थिंक वो रिकवरी तो they were not even getting an advance. ओपनिंग नहीं लग रही थी उनकी. हाँ, तो नहीं, लेकिन 30 करोड़ 40 करोड़ नहीं, ले लिया, लेकिन आप लेकिन जब आपका मैथ 3 करके करोड़ का ओपनिंग है. एक्सेल शीट और आपकी मैथ बोलती है कि आप लेकर आ सकते हो. मेरा बोलना ये है कि चार्ज उतना करो, बट लेकिन पार्टनर बन के आओ फिल्म में. एग्जैक्टली. आप शेयर ले लो. हाँ. ये नहीं लेना गलत है, क्योंकि वो लेकर आते, वो सैटेलाइट गारंटी करते, वो ओटीटी गारंटी करते. थिएटर्स में बहुत काम है. एक अच्छी फिल्म, सही मार्केटिंग, सही वक्त, सही कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिस्ट, बहुत सारी चीजें. तो आप पार्टनर बन जाओ, ताकि उसमें आप घुस के आप भी बैठ के मैथ कर सकते हो, ताकि आप बैठ के कोऑपरेट्स को बोल सकते हो कि भाई ये आपका एक्सेल शीट नहीं है, ये हमारी फिल्म है, हमको फिल्म बनाने दो. फिल्म चलेगी तो आपके शेयर वैल्यू बढ़ेंगे. आप इसीलिए देखिए अभी इतने सारे कोऑपरेट्स आ रहे हैं, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन एंटरटेनमेंट बिजनेस इज अ रोबस्ट बिजनेस, यू नो, एंड बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत सारी चीजें आप एक कंपनी में लेके आगे बढ़ सकते हो. That's right, yeah. So, do you tell Ahan also not to go overboard with the entourage? And Ahan has never gone overboard with his entourage. ये अफवाहें हैं, और प्रोड्यूसर के कन्वीनियंस के वजह से ये अफवाहें उड़ाई गई. और अगर प्रोड्यूसर मुझसे कहे कि हाँ आप मैं बिल दिखा दो, तो मैं मान लूँ. और their father steps in and will step in. Okay. You know, very very clearly कि झूठ फैला के अपनी खामियों को छुपाओ मत. You know, because it's not fair on Ahan. Because ये अफवाहें हैं, ये you know, and unfortunately यही फिल्मों की हालत हो गई है. आज वरुण के पीछे लोग पड़े हुए थे, किस वजह से कोई नहीं जानता. फिल्म किसी ने देखा नहीं था, या कार्तिक के साथ इतना कुछ हो रहा है, या धुरंधर के साथ इतना कुछ हुआ, बॉर्डर के साथ इतना, कौन ये कर रहा है, क्यों ये कर रहा है. It's very important. So Ahan is very careful with his entourage and all that. Very careful. And if it's his entourage, he will pay for it. Okay. And he's aware of that. When Sunil Shetty खुद का खाना खाता, खुद घर से खाना आता, पानी भी खुद से का लेके जाता. My staff has been told कि अगर आप यूनिट का खा रहे हो तो खा लो चुपचाप बैठ के, अगर बाहर का मंगाना है तो हमारे नाम पे बिल डाल देना, प्रोड्यूसर के नाम पे. जरूरत नहीं है मेरी स्टाफ की वो करे, तो आहान की स्टाफ तो कर ही नहीं पाएगा. डेफिनेटली नो. एंड आहान हैजंट इवन अराइव्ड. दिस इज हिज टाइम ऑफ गेटिंग recognition, settling into the industry. So there are no tantrums. कभी हो ही नहीं सकता. How do you feel जब तड़प चली ने? नहीं, मैं I beg to differ here. तड़प चली. आज 36 करोड़ किसी फिल्म का करना, आज आप हिसाब लगा दो, 25% occupancy, Omicron, Karnataka, Gujarat and one more state shut. तो
you know, लोग हाँ, 2021 में वो सेकंड वेव आया था. एब्सोल्यूट नो, और वो उसी वेव के बीच में मंडे से तो बंद हो गया था सब कुछ. 3 दिन मिले थे एंड ही गॉट 4.5-5 करोड़ ओपनिंग. आज नहीं मिलता. आज एक्साइटेड 30 करोड़ एक न्यू कमर की फिल्म करेगी तो इट्स सुपर डुपर. सैटेलाइट प्राइस वाज सुपर, डिजिटल वाज सुपर, म्यूजिक वाज वेरी गुड. तो किस हिसाब से लोग बोल, एक बार छप जाता है फिर वो छप जाता है. बट आई बेग टू डिफर. आप अकाउंट्स निकालिए. और तो अगर बट तड़प, let us just say that it didn't do anything for him. या नो इट डिड. अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग वाज रॉन्ग. एवरीथिंग वाज डाउनहिल. फिल्में नहीं बन रही थी. उसके बाद 2 साल तो बहुत ही मुश्किल रहा. हाउ डिड यू हैंडल आहान एट दैट टाइम? आई थिंक आपने क्या कहा आहान को टू मेक हिम नॉट लूज? He's a very sensible boy. He sees the world. The world was going through that. हम पिक्चर की बात कर रहे हैं. लोगों के पास खाना नहीं था, नौकरी नहीं थी. तो पिक्चर तो ठीक ही है, घर अच्छा ही है, सिक्योर घर से आता है, तो वो तकलीफ थी नहीं. तो आहान वाज नेवर वरीड अबाउट कि क्या होगा मेरा करियर, क्योंकि सभी का यही प्रॉब्लम था. आहान वाज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से you know, he lost a few films, but now he's open and he's doing some great work. So were you happy that the film that you loved doing in 1997, आपका बेटा उस फिल्म में है अभी 2026 I think blessed है. I think I feel Ahan is blessed कि इतनी बड़ी फिल्म इतनी जल्दी उसके जिंदगी में आ गई है. और हाँ, सनी पा की फिल्म है, हाँ वरुण की फिल्म है, हाँ दलजीत की फिल्म है, लेकिन हाँ आहान की भी फिल्म है. तो बॉर्डर जितनी जेपी दत्ता जी की फिल्म थी, जितनी सनी देओल का फिल्म था, जितना अक्षय खन्ना का था या पुनीत इसार का था, कुलजी का था, उतना ही मेरा भी था. और आज लोग याद रखते ही है ना कि मैं जब माँ शक्ति बोलता हूँ तो आई ओन दैट, आई ओन माँ शक्ति, या धरती मेरी माँ है बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं सुनील शेट्टी. तो यू हैव टू लर्न टू gracefully accept everything and make it a part of your journey also. Raj? Okay? It's okay. How did you become सबका अन्ना? I don't know. मतलब अपने आप everybody calls you अन्ना. अपने आप हो कैसे बन गए? गया. I think वो संजू, मेरी टीम मुझे अन्ना बुलाती थी, तो संजू और अमित जी ने शुरू किया कांटे के दौरान कि अन्ना 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 बोलना. और देन इट स्टेड एंड यूनिवर्सल अन्ना बन गए. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. लेकिन मैंने अन्ना का जो जब मैंने अपना ये किया, राइट्स, लीगल राइट्स, ये वो सब किया, मैंने अन्ना का राइट नहीं दिया क्योंकि वो मेरे चाचा का नहीं है, वो यूनिवर्सल भाई है. सो आई डिडंट डू ऑल दैट. ओके. वो 2014 में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बदली, सरकार नहीं बदली, सुनील शेट्टी ने भी उनका नाम चेंज किया ना, उनका स्पेलिंग चेंज किया ना. या किसी ने, आई थिंक उससे बहुत पहले, अच्छा उससे बहुत पहले किसी ने मुझसे कहा कि इट्स गुड. और यू नो जब आप चलती गाड़ी में रहते हो तो टाइम नहीं रहता आपके, हाँ मैं तेरे को बाद में मिलता हूँ. तो वैसा था. किसी ने बोला बहुत अच्छा हो गया, बोला अच्छा चल कर दे और आगे बढ़ गया. आई डोंट नो, इट प्रॉब्ली हैड हेल्प्ड ओनली. आज 35 साल हो गए, फिर भी वो प्यार है. बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं होगा लेकिन वो प्यार है, वो रिस्पेक्ट है. और फाइनली मेरे पहले इंटरव्यू भी मैंने यही कहा था कि जिस दिन निकलूंगा इंडस्ट्री से, बस यही चाहूंगा कि लोग कहे कि अच्छा आदमी था यार, ही वाज फेयर. एंड आई थिंक that love I've been receiving. So whether you are SUNIL or SUNIEL, मतलब you are Anna and Absolute. you know you are here to stay. हाँ, वो 5 और 6 लेटर का वर्ड ही निकल गया और 4 लेटर आ गया, अन्ना आ गया. अन्ना. Yeah. Correct, exactly. But जब आपने शुरू किया बलवान के टाइम पे, you know you have lasted for more than 30 years. Yeah. Much more than 30 years. 35 years, yeah. And अभी आपको तो you get the kind of respect and the kind of, you know, आपकी longevity की बात करते हैं. Right.
how have you lasted this long when you were written off at the beginning? You know, I seriously don't know. I seriously don't know. I think I kept myself relevant from a perspective of my health, my wellness, and the love that I shared with the media. You know, that respect and the media. I always say when people say, you know, media stinks, media. I say journalism doesn't. The virtual world does, because they are not media, they're not educated, they're not great writers. Half of them don't even know how to write an article right. You know, when we spoke, when we first came in, we were ordinary when we did interviews, but it was the journalists who made us sound beautiful and look beautiful, because they wrote it so beautifully. You got along well with all of us. Yeah, absolutely, absolutely. Yeah, Yeah, because I never hid anything in my life, and that's what I tell in fact, Ahan. we were all rooting for you. Yeah, actually, no, at that time. even today. Yeah. Today you see that love for Ahan. Yes. You know, everybody is rooting for him. Yeah. Which means, other than me, there is a lot in him. You know, you just don't become, I mean, the net, the internet and social media doesn't take to you. Takes to you for a reason. Yeah. And with border, they've taken to him. Yeah. I think जितनी publicity सबने किया है, उतना ही आहान ने individually भी किया हुआ. That's right. You know, because it went into every household. His social media just went viral, gone crazy, and it continues to go crazy. That's right. There's so much love for him. It's unreal. How Now, is he handling it? beautifully. I mean, you know, he's someone who's a very balanced boy. he's Not balanced, because he's my child, but he's a very balanced, respectful boy. Okay. And he's been through tough times. You know, 2-3 years of not knowing, can I start this? No, this cannot be done. That cannot be done. He's just coming into his own. And Because of that contract. yeah, because of the contract, and you know that a certain film that was starting, not the producer's fault, but issues happened between the director and whatever. So a film that was supposed to start in 3 days couldn't take off. You know, Ahan's So you've destiny seen your and son luck. go through all that. Yeah. I've seen him go through his high and his, I wouldn't say low, but steady thing where you're not moving. Being stagnant is worse than being down there, because from down there, you know, I can move up. When you're stagnant, you don't know which way you're going. So from there, So as a dad, when Atya's films didn't do well, or when Ahan went through this phase, or when Rahul goes through, you know how cricketers, I think, are demonized even more than absolutely. criticized, demonized. Of course, they are idolized also. लेकिन उनके साथ भी होता है. एक मैच आप हारते हो तो गया, you know. जी. So how do you You know, घर में there's something which is. उनका moral boosting आप कैसे I करते don't think हम लोग moral boosting की बात ही करते हैं. हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ सपोर्ट है. एक ही बिल्डिंग में सारे रहते हैं. अथिया नीचे, हम लोग ऊपर. हमारी दुनिया हम ही लोग हैं, हमारी परिवार है. So nothing matters to us. और घर में we don't discuss careers, we discuss character. Right. कि कैसे बर्ताव होना चाहिए, हाइज में क्या करना चाहिए, लोज में क्या करना चाहिए. We feed off each other. Okay. And that is a system that has worked like magic for us. क्योंकि हमारी जो दुनिया है, और अभी एक ग्रैंड डॉटर आ गई है, तो उसके अलावा हमें पड़ी ही नहीं है. राहुल 100 मारेगा तो भी ऐसे करके निकलेगा. आहान भागेगा शूटिंग के बाद तो इबारा कहाँ है. मैं जाता हूँ तो अभी मेरी सोच यही है कि अच्छा यार फैमिली की फंक्शन है, अच्छा ईवो आ जाएगी, मजा आ जाएगा. यू नो, तो लाइफ इज the path you take. Yeah. Nothing matters. To me, I am immune to all this. You Friday, are, but when even you they, see youngsters no, in the family, they have their highs and they go lows. through their bad patches. Yeah, but then they talk. You know, They all talk. of yeah. We ऐसा नहीं discuss. कि even No. Rahul talks to you? Rahul, Atya, I talk to Rahul more than probably Rahul talks to me. Okay. Because Rahul is someone who's very, very stable, mentally very strong also. Because अच्छा, he is. because of all the noise around him. So, you know. But वो बोलता ज़्यादा नहीं. नहीं बोलता नहीं है क्योंकि उसको पता है they don't matter. The world never matters. Likewise, Ahan,
Rahul is Ahan's biggest life support. Okay. You know. Okay. And so the two brothers-in-law get along very well. Like a house on fire. Okay. Like a house on fire. Like Ahan does with his sister. Okay. You know, she's his go-to person. Achha. But like I said, we don't discuss careers. We discuss character, So highs, lows. So when Rahul goes through something like a bad patch in his career, everybody goes through it. Or, you know, that unsavory incident we all saw IPL ke time pe with that Lucknow person, Yeah. Sanjeev Goenka. Yeah. It was very disheartening for even people like us who don't know him. So, you So know, how do you... But that's it. People feel that way about him and he's aware of that. That he's got all the love and sympathy. Okay. He never said a word. Till date, he's never said a word. He's never talked about it. He's never talked about it. We've never discussed that at home. Okay. Maybe Sanjeev ji was going through something in his life at that period. And that's how he saw it. Okay. That's how he saw it. I mean, of course, it hurt him. Must have hurt him, yeah. Because the world is seeing, but the world wanted to take decisions and the world was passing statements. But those are not our statements. Yeah. That shows the love for Rahul. Rahul. That shows the love for the family. But I don't think we went into that also. So which for you is the biggest high of Rahul's career, which आप देखते रहते हो कि उनके 100s और 50s के आप रिकॉर्ड रखते हो? Yeah, definitely. क्योंकि आप क्रिकेट के वैसे फैन हो. Yeah. Like I think the biggest high for me is Rahul representing the country itself. Okay. You know, and if he's captain, if he's vice captain, if he's leading from the front, he's responsible for India's victory. That's a big high. Big high for us automatically. Okay. But for Mana, me, Ahan, Thea, it's about him representing the country. Okay. It's about his personality. लेकिन आप सब देखते हो? मैचेस सब देखता हूँ. राहुल खेलता तब कभी नहीं देखता. मैं हाइलाइट्स देखता हूँ. मैं हाइलाइट्स देखता हूँ. कल भी शो था आहन का. मैं अंदर नहीं गया. मैं 3 घंटे बाहर बैठा था. अभी कहीं जाके चुपचाप देख लूंगा. You know, ऐसे क्यों? I don't know. Superstition. I get anxious. I think because of that. Of that. So I stay away. तो आप केएल राहुल को फील्ड पे नहीं देखते? नहीं. I don't. I don't. Absolutely नहीं. बाद में देखता हूँ मैं. Highlights में पहले होता हूँ जो देखने वाला रहता हूँ. But I don't. Oh really? Yeah. अच्छा. जैसे आहन, I think बॉर्डर क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया, एक दिन सेट पे गया हूँ मैं. तड़प, शायद एक दिन सेट पे गया हूँ. I would never go and not interfere, but I would want them to be in their zone and in their space. Okay. And when Athiya wasn't, her career didn't take off. Did that? How were you as a father? What did you tell her as a father? I mean, me and she have always spoken about the highs and lows. Okay. And then even when she's decided to take a break, she was the one who took a break after Motichur Chaknachur, even though it got appreciated so much. And after that, so much came to her. She said, Papa, now for a bit, I want to take a break. So it's a call she takes. Even today, if she believes that there is something extraordinary and worth a while, she'll do it. And she's very comfortable in her skin. I mean, from a perspective of doing, she's doing so much. Being a mother, she's still doing so much, you know, with her brands and with her business and everything. Very, very comfortable. She's also business oriented like you? Not like me, but very sharp. Okay. Very sharp. But do you advise your kids, whether it's Rahul? Of course, Rahul has an RBI job also now. Yeah. I read about his mother was happier कि सरकारी नौकरी लगी than his cricket. तो आपको भी ऐसा है कि सरकारी नौकरी है? नहीं. Rahul's a very smart boy. He knows what he's doing. Like I said, we don't discuss business, money, finance.
You discuss character. We discuss family, outings, food, all our foodies. So it's that we don't get into that side only because that's something that is very personal and private and leave it at that. Okay. And also when all of you get together, because you play cricket yourself. Yeah, I love Abhi this. tak aap cricket Yeah, khelte ho, no? absolutely. Because you're playing for Absolutely. Mumbai at CCL. I'm not playing for CCL anymore, but I play my charity games and I do all that. Okay. Anything for... So you understand the game really? Better than probably most of the selectors would. No, I'm not kidding. I know my talent when I see it because I love my sport. And for me, everybody is the same. So probably I'll select better than anybody else because there's no... I wish. I think I'm going to tell them. We're going to tell them now. No, I love my cricket and I love seeing small town boys come and conquer. That's right. And without infrastructure, without pure passion, when you see a Yashasvi Jaiswal score, it's a high. When you see a Tilak Verma score, it's a high. When you see a Rinku Singh play, it's a high. When you see a Harshit Rana against all odds, people thrashing him and him moving to be one of the finest all-rounders, it's a high. Yeah. It's Hardik Pandya's injury and coming back when people say, "Arey yaar, gone." Yeah. He can never come back. He coming and showing the world that it's all here. A KL Rahul, where people say, you're done and dusted. And it comes back every time and is the backbone of the country. These things charge me a hell of a lot. Okay. Like when you've written off Rohit and Virat, and they're leading now. Look at them. Yeah. Fitness, mindset, temperament, leadership, the entire body language and the atmosphere they create in a team and dressing room. Yeah. Fitness की बात की आपने cricketers की, आप भी तो you are the poster boy of fitness. Absolutely. No, that's one thing that I believe I am, and one thing as long as I can, I want to continue that because... आप करते क्या हो to look like this? No, I think right diet, perfect food, which is 80%, and 20% regular training. और आप smoke नहीं करते? बिल्कुल नहीं. You don't drink also? No. I haven't had a sip of alcohol in my life. Haven't had a sip of alcohol? No, not a sip. बाकी एक पैग, एक glass तो दूर की बात है. I haven't had a sip and I'm not interested. Really? वो भी लोग मजाक करते थे. अरे कुछ तो पी ले तू यार, you're very boring. हाँ, मैं boring हूँ. So my mindset is that also. So when I say कि things don't affect me, of course, you hurt at times, but it's okay. But you must have been hurt more when you were not doing too well at that time. I was hurt initially because family के ऊपर चले जाते थे. तभी भी कुछ journals थे जो he was more bothered about कि मम्मी मिल्कमैन का पेमेंट नहीं दिया है, ऐसे सब आर्टिकल्स भी आए हुए हैं. तो वो it hurts, and especially when it's your parents are pulled in, your family is pulled in, it's not fair. And what kind of, and you're also a martial arts person, black belt ho aap. Yeah. So all that you continue? No, not really, but... Kickboxing भी की ना? Yeah, functional training चालू है, mobility चालू है, age हो रहा है, तो mobility is very, very important, ताकि posture खराब नहीं हो, झुकूं नहीं, पाँव को drag नहीं करूं. तो I think मेरी training is more that than anything else. So when you talk to youngsters, what would you like to tell them about health and fitness? एक तो what should they not do? What should they do? Body को abuse मत करना अपना. Understand your body, understand your sleep pattern, understand your diet. No steroids for sure. No steroids. Zero for steroids. Sure. Yeah, zero steroids क्योंकि it'll catch up with you today, tomorrow, day after. आप आहान को भी वही बोलते हो? 100%. आहान देख के सीखा है, तो आहान अपनी जिंदगी में कभी करेगा ही नहीं. वो देख के सीखा है, तो वो डर है ही नहीं. लेकिन यंगस्टर्स को मैं यही बोलता हूँ कि आप प्रोटीन करते रहते हो. प्रोटीन के साथ उतनी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए क्योंकि कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है. तो वैसे बात करता हूँ. एंड
यही चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने घर जाके अपने माँ बाप से कहे कि सुनील अंकल को देखो यार, ये उम्र में ऐसे फिट है, आप 50% तो कर लो. सो दैट इज माई एजेंडा एंड दैट इज केप्ट मी अलाइव. यू नो, रेलेवेंस इसीलिए है क्योंकि यूथ को रेलेवेंस दिखता है, और यूथ को जो रेलेवेंट दिखता है इट वर्क्स. यू नो, एवरीबडी टेल्स मी यार सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आप ही दिखते हो. दैट्स बिकॉज दीज किड्स हैव केप्ट मी अलाइव. दे टॉक, दे डिस्कस. I blog now on LinkedIn. I write my experiences and from a business perspective, my failure. I discuss more my failures than success. Okay. You know, and from which you learn maximum. Absolutely. So I think that's why the relevance is there, and I'm an open book. जो ये है वो सही है कि किसी ने, मतलब पहले जब आपने शुरू किया कि किसी ने लिखा था कि ये तो एक्टर ही नहीं बन सकता है, वो इडली भेजना चाहिए. गो बैक एंड इडली भेजो. आपके दोस्तों में से एक हाँ, तो लेकिन वो आज मैं यही देखता हूँ कि यू फील बैड, बट वो कहाँ है, उनकी जिंदगी के साथ क्या हुआ, फिल्में बनाई उन्होंने, मुंह के बल घिरे. तो यू नो, वी हैव टू रिमेम्बर कि कर्मा एक ऐसी चीज है ना जो दौड़ के तो हाँ, comes back to kick you, in the back. Absolute. That's right, yeah. But at that time, it must have hurt you. Of course it hurt. Yeah. Of course it hurt. But it also encourages you, not? Yeah. No, see, वापस जाओ, घर वापस जाओ, एक्टिंग नहीं आती, मैं मान लो, क्योंकि मैं एक्टर था ही नहीं, मैं कभी एक्टिंग सीखी ही नहीं थी. Exactly. तो when I step back, I said नहीं यार. Accidental actor. Yeah, absolutely. तो मुझे सही लगा. लेकिन तुम इडली बेचो, तुम उडुपी में जाओ, यानी आपका मतलब था कि इट्स डिमीनिंग, कि ये बिजनेस सही नहीं है. मेरे लिए मेरी रोजी रोटी थी, पापा ने हमें एडुकेट करवाया इडली डोसा ही बेच के. तो शर्म तो मुझे था ही नहीं. आई वॉज प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड. आज अगर इंडस्ट्री में आज भी टिका हूं, इज बिकॉज ऑफ माई DNA ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ऑफ एक्सेप्टिंग somebody saying खाना अच्छा नहीं है, बकवास है, ये है. हाँ सर, सॉरी सर. झगड़ा तो कर ही नहीं सकता था उनके साथ. बार चलाता था तो कोई गाली देता था तो लगता था पिया हुआ है, कस्टमर ही है. So when you go to a restaurant also, are you very nice to people because you understand the other side? I think that is something you'll have to ask the other side, because I know for a fact that कोई भी आदमी जब मेहनत करता है, I will never demean that person. क्योंकि सीधा मुझे पापा दिखाई देते कि 9 साल का बच्चा टेबल भी क्लीन कर रहा है, बाथरूम भी शायद क्लीन कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, वो भी कर रहा होगा. तो I will never look down upon someone who's doing a job. It could be a sweeper. And that is what I've taken from my father. That's what my upbringing has taught me. कि position doesn't matter. काम कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है ना, डाकू है तू और करोड़ों का मालिक है, I won't even care for you. You don't even exist for me. तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास, मेरे से लेना देना ही नहीं है. So that upbringing comes from the restaurant business. किसी के लिए दरवाजा खोलना, जब दुनिया पार्टी कर रही है, न्यू ईयर पे हम मेहनत कर रहे हैं, हम उनको सर्व कर रहे हैं, कस्टमर बोलता है खाना सही नहीं है, ले लो, तो प्लेट उठा लिया और लेके गए, स्टाफ को दे दिया. अभी भी करना कुछ नहीं, आज भी सेट पे घुसता हूँ, कुर्सी नहीं है तो जाके कुर्सी उठाऊंगा, कहीं भी बैठूंगा, कहीं भी बैठ के खाना खाऊंगा. दैट इज बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ द उडुपी रेस्टोरेंट. दैट्स व्हाट मंगलुरु हैज टॉट मी. इफ आई एम रियल, I am real because of Tulunad. You know, you're the first South Indian actor who has made it in Hindi cinema. Made it के अलावा मैं ये कहूँगा जो टिका है इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं टिका है. You made it also as hero. You were accepted as hero. Absolutely. And even let me take names. आप नहीं ले सकते. Rajnikant, Kamala Hassan. No, nobody could make it in Hindi cinema. In Hindi, they were not accepted. That's you true. were. That's true. And blessed. You did not hide your Shetty surname. No, I didn't hide my Shetty surname. कभी नहीं छुपाया कि मैं शादीशुदा हूँ, कभी नहीं छुपाया कि बाप हूँ, जो बहुत सारे लोग सालों साल तक छुपाए रखे. तो मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ नहीं करता, और जैसे हूँ वैसे हूँ. And you have lasted.
Yeah, I mean, like I said, box office relevance उतना नहीं होगा, लेकिन I've lasted. Yes, You're doing an Amazon show now? I am. I just You're allowed to talk about it? yeah. It's dropped on air, Mhm. and reviews are phenomenal. It's a India-centric show, Bharat ke Super Founders. Mm. It's about business, and we are genuinely going to make a difference. The impact is insane. I love that show, and the idea is not to make unicorns, but to make hundreds of millionaires in the country, so they can give jobs to hundreds of kids. Yes. So there's a purpose, there's a thought, there's a goal. तो आपको employment generation you based India very strongly growth, about it. India growth story is a story I love, and that's why if I love that man up there, the Honorable Prime Minister, it's because that's the story he's working He's on. writing. That's the story my Maharashtra CM is working on. I see vision. I see purpose and wanting to do something, change the infrastructure of Mumbai. Mumbai in the next 5 years, if we become responsible citizens with civic sense, will be the numero uno city in the world because of the connectivity, all the work that is going. Depends on us though. Yes. We've got to stop complaining Yes. and start believing and delivering. Believing and helping. Yeah, Absolute. absolutely. Last question. Did you ever think you'd be here at this stage of your life? No. When you started off and you were being written off? No, not at all. Not at all. And mantra भी चालू हो गया तो अच्छा ही है. Yes. भगवान के आशीर्वाद ही है ये. Never. And that's why I for a reality check, I keep going to Mangalore. I keep going to my Kul Devi. I keep going to my Daivas. I keep going to Naga to thank them, and also to ground me and remind me that you're blessed that you stayed here for so long. You're relevant. Absolutely. Maybe for health, maybe for whatever reason. But yes, now the trip is, can I be that symbol of health for the youth? Can I be that reason where a 60-year-old dad and mom get up and say, you know what, we want to change our life and we want to live till 90 without help. And that's my trip. That's wonderful. And I'm so happy you're here. Thank You're you. still here. Thank By the way, I'm 8 years older than you. Yeah, but see how, I'm still and that's how to be dressed, makeup, hair, getting out every morning like we're going to conquer the world. Yeah, that's Lovely. right. I think that's probably what we have in Yeah, common absolutely, actually in absolutely. some way. Thank you so much. Thank It's been you. wonderful talking to you. Thank you, and sorry if I've delayed the thing, because Not at all, genuinely, no. you know, the show was on, you're traveling, you're shooting morning to, we used to shoot from 8 o'clock, 7:30, 8, I used to reach on set till 11:30, 12, non-stop. But you don't, I think everything has a timing. Because now Border is released, we were able to talk about Border. Yeah. We were able to talk about its opening. Absolute. We wouldn't have been able to do that earlier. So I uh, think everything works out well. True. Yeah. See, that's Ultimately. one thing that I keep telling someone when they say we need to do an interview. I said, I have nothing to talk about. It's very important that you need to have something that you can talk about. Okay, I'm doing this, health, generic is fine. But if I can talk about something today, I got a chance to talk about Bharat ke Super Founders. I got to talk about Border 1, Border 2. There is some takeaway There is for a people, lot. Yes, you know. yes, there is a lot. Yeah. Thank you so much. Thank you. Very nice Pleasure. meeting you. Come.